प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मूसा जब पैदा हुए थे तब फिरौन राजा ने ऐसा हुक्म फरमाया था कि अगर कोई नर बच्चा वो पैदा होता है तो उसको मार दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और उसी वक्त मूसा पैदा हुए और मूसा भी मरने वाले थे और उसको पानी में झाड़ियों में उनके माता पिता ने रख दिया था। लेकिन वहाँ पर फिरौन की बेटी आई और वो अपने घर पर लेकर गई और उसको पता चल गया कि इब्रानी लड़का है। फिर भी अपने घर पर लेकर गई। फिरौन को भी पता चल गया कि इब्रानी है। फिर भी फिरौन ने भी उसको अपने घर में पाल पोस कर बड़ा किया। तो देखो, जिस फिरौन ने आज्ञा दी थी कि इब्रानी बच्चा नहीं जिंदा रहना चाहिए, वही फिरौन ने और उसी के महल में ये मूसा पले पोसे और बड़े हुए। लेकिन 40 साल के बाद मूसा को वो जगह छोड़नी भी पड़ी। तो क्यों? अगर परमेश्वर ने उस महल में मूसा को स्थापित किया था तो मूसा को महल छोड़ना क्यों पड़ा? क्या ऐसा होता है कि परमेश्वर कहीं पर आपको कुछ दे? हो सकता है परमेश्वर आपको जॉब दे और वो जॉब परमेश्वर छुड़वा दे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या परमेश्वर आपको कारोबार दे और परमेश्वर कारोबार छुड़वा दे? क्या ऐसा हो सकता है? परमेश्वर आपको कुछ दे, कुछ आशीष दे और वापस उस आशीष को वापस ले ले, क्या ऐसा हो सकता है? क्या है इसके पीछे भेद? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जो फिरौन ने आज्ञा निकाली थी, जो फिरौन ने ऐसा बोला था कि एक भी नर बच्चा इब्रानी चाहिए ही नहीं, उसको ख़त्म कर दो। मूसा भी मरने ही वाले थे क्योंकि नदी की झाड़ियों में छोड़ दिया था। हो सकता है वहाँ पर ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाते। हो सकता है कि फिरौन के लोग देख जाए और इब्रानी बच्चा देखकर उसको ख़त्म कर दे। ये भी हो सकता था। हुआ भी ऐसा, फिरौन की लड़की ने ही देखा। लेकिन देखो, उसके अंदर प्यार आया। क्या कभी दूसरे के बच्चे को देखकर प्यार आता है? और प्यार आता है तो इतना प्यार आता है कि मैं मेरा बच्चा बनाऊं उसको। आप अपने बच्चों के लिए तरस सकते हो, दूसरे को बच्चे को 2-5 मिनट खिला भी सकते हो, उसके साथ खेल भी सकते हो। लेकिन अगर वो 2-4 दिन आपको नहीं मिलेगा ना, आपको कुछ नहीं होने वाला उससे। लेकिन आपका खुद का हो तो परेशानी होती है। खुद के बच्चे से जितना प्यार होता है उतना दूसरे के बच्चों से प्यार नहीं होता है, चाहे कोई कुछ भी बोले। लेकिन ये हकीकत है। लेकिन देखो, यहाँ तो दूसरे का बच्चा, वो भी गुलाम का बच्चा, उसके प्रति परमेश्वर ने प्रेम दिया, कर इसको प्रेम कर। और फिरौन की बेटी को बहुत प्रेम आया, अपना बच्चा समझकर उसको पाला। तो फिरौन जिसने आज्ञा दी थी उसके अंदर भी परमेश्वर ने प्रेम डाला। उसे भी मारना नहीं चाहा, उससे भी तो मूसा को इतना ही प्रेम किया, 40 साल तक संभाल कर रखा, खिलाया पिलाया और मिस्रियों की जो सारी विद्या थी वो भी सिखाई। एक योद्धा कैसा होता है वो सारा कुछ मूसा को सिखाया, एक अपने बच्चे की तरह। मुझे तो लगता है अगर मूसा ना भागते होते और उस इब्रानी को मार देते और अपने महल में रहते तो मुझे लगता है कि कल को फिरौन भी मूसा ही बन जाते। मूसा सच्चाई से, आत्मा से, ईमानदारी से चलने वाले एक व्यक्ति थे। लेकिन हुआ ऐसा, परिस्थिति ऐसी बदल गई कि मूसा के सामने चुनाव आ गया। चुनाव कैसा? एक और परमेश्वर, एक और फिरौन का महल। आज दो में से एक को पसंद करना है। या तो परमेश्वर को पसंद करो, और परमेश्वर को पसंद करना है तो महल छोड़ना है, और महल को पसंद करना है तो परमेश्वर को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि महल में तभी रह सकते कि इज़राइल लोगों को मारे हो, पक्का मिस्री बनकर रहे तो। और ऐसा करते तो इज़राइल लोग तो परमेश्वर के लोग हैं, उनके विरोध में काम करना, उनको मारना और महल में रहना। मूसा ने सोचा ये महल कहाँ था मेरे पास, मैं तो गुलाम था, परमेश्वर ने दिलाया। तो आज परमेश्वर के नाम से छोड़ना पड़ता है तो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने परमेश्वर के नाम से मूसा ने छोड़ा। मैं मेरी गवाही देता हूँ कि जब मैं मसीह में आया था उससे पहले मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी कि मेरा कारोबार छीन लिया गया था, मेरा घर मुझसे छीन लिया गया था, मुझसे घर से बाहर निकाला गया था। और इस कारण मैं कुछ मुश्किल में था, तकलीफ़ में था। तभी मेरे जीवन में जो घटना बनी उसके कारण मैं मसीह में आया
लेकिन मसीह में आने के बाद हर रोज़ मेरे एक ही प्रार्थना, परमेश्वर मेरी 2 बेटी है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कारोबार नहीं, मेरे पास रहने की जगह नहीं, परमेश्वर मुझे घर दो, मुझे कारोबार दो। कोर्ट केस भी कर चुका था मैं। जब भी उसकी डेट होती थी उस दिन ज़्यादा प्रार्थना, परमेश्वर आज काम करो, जज के हृदय में काम करो, ये करो वो करो, हर बार मांगता रहता था। और एक दिन ऐसा भी आया कि जब मैं कोर्ट में गया तो मुझे वो कागज़ मिले जिसमें लिखा हुआ था कि इसको अपने घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, इसको कारोबार करने से कोई नहीं रोक सकता, इसका कारोबार है, इसके रहने की जगह इसको रखो, और अगर किसी ने भी परेशान किया उसके विरोध में सख्त कार्रवाई होगी। मैं बहुत खुश हो गया, मुझे कारोबार भी मिला, मुझे घर भी मिला। उसके बाद मैं मसीह में भी साथ साथ बढ़ता गया, कारोबार भी मेरा बढ़ता गया, अच्छी कमाई थी, अच्छे से जीवन जी रहे थे, साथ में परमेश्वर के वरदान मिले हुए थे, और कई जगह पर मुझे बुलाते थे, कभी बीमार के लिए, कभी कहीं पर भूत प्रेत उसके लिए, और मैं जाता था, परमेश्वर वहाँ पर चमत्कार करते थे। ये सारा भी हो रहा था, और इधर कारोबार भी बढ़ रहा था, इधर परमेश्वर का काम भी बढ़ रहा था। और परमेश्वर को लगा होगा कि इसको भी कारोबार करने की ज़रूरत है, सिर्फ मेरा काम करे। तो एक बार परमेश्वर ने बोल भी दिया कि अब एक कारोबार बंद करो और सिर्फ मेरा काम करो। तो सवाल तो ये है कि फिर एक पहले कारोबार दिलाया क्यों? कारोबार के लिए भी प्रार्थना चल रही थी, तभी तो आपने कारोबार दिलाया, घर भी तभी दिलाया, और आज आप बोलते हो कि इसको छोड़ दो। तो परमेश्वर देते हैं, आशीष देते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि वही आशीष परमेश्वर छीनते नहीं है, लेकिन परमेश्वर मैंने दिया ना, आज मेरे लिए छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है? तो छोड़ना पड़ता है परमेश्वर के लिए। मूसा ने वही सोचा कि छोड़ता हूँ, परमेश्वर ने दिया था ना, मेरा कौन सा था, परमेश्वर ने दिया था, मैं तो मरने वाला था। तो मूसा ने उस मिस्र देश को उसने छोड़ दिया। और देखो परमेश्वर हमें यही बात सिखाते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या छोड़ा, स्वर्ग छोड़ा। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना शरीर छोड़ा, हमारे जैसे इंसान बनकर प्रभु यीशु हमारे बीच में आए, हमारे लिए अपना प्राण छोड़ दिया, अपना लहू बहा दिया। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो पाने में आनंद है ना, उससे कई गुना ज़्यादा छोड़ने में आनंद है। और पाने से जो आशीष मिलती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा छोड़ने से आशीष मिलती है। और बाइबल में एक वचन पढ़ती, इब्रानी उसका अध्याय 11 और 24 से 27। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। जब मूसा ने परमेश्वर के नाम से वो छोड़ दिया जो परमेश्वर की ओर से मिला था, लेकिन परमेश्वर को पाने के कारण सब कुछ छोड़ दिया, तो मालूम उनको कितनी आशीष मिली। आज भी मूसा परमेश्वर के साथ है। मूसा आत्मा में प्रभु यीशु को मिलने के लिए आए, तो छोड़ने में जो आशीष है ना, वो सही में आशीष पाने में नहीं है। पाने से जो मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा छोड़ने से मिलता है। और जब भी परमेश्वर अगर आपको कुछ बोले छोड़ो, तो मैं बोलता हूँ छोड़ना सीखो। अगर छोड़ोगे तो मुझे मालूम है कि परमेश्वर मालूम नहीं और कितना कुछ देना चाहते। क्या था फिरौन का महल, कितना सोना था, कितना चांदी था उसमें, लेकिन मूसा के लिए सोने की सड़कें परमेश्वर ने रखी न, ये छुड़ाकर कुछ और ज़्यादा दिया न। तो हमेशा परमेश्वर के लिए छोड़ना सीखो, और परमेश्वर जब भी आपको छोड़ना कहे तो छोड़कर देखो कि परमेश्वर हमें कितनी आशीष वो देते। हालेलुया।